अंधेरा ये मिटे कैसे, कब तक लड़खड़ाएंगे। इन आंखों में बस एक ही ख्वाब, क्या हम ये दुनिया देख पाएंगे। दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, पर ये आँखें कभी भी खरीदी या बेची नहीं जाती। इसीलिए नेत्रदान मानवता के लिए एक अमूल्य वरदान है। अंधेरे को कर रोशन, कोरे कागज में रंग भर दे। मेरे बाद मेरी आंखें दुनिया नहीं देखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि भारत और अफ्रीका मिलकर ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो समावेशी समृद्धि से पोषित है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर नई दिल्ली में देश के पहले मोंडो ट्रैक का उद्घाटन किया। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हॉकी इंडिया ने एथलीट केंद्रित ई सुधारों की श्रृंखला जारी की। और पंचकुला के मोरनी के क्षेत्र के पलासरा गांव में बादल फटने की आशंका, गांव को भारी नुकसान पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जापान की प्रौद्योगिकी और भारत की प्रतिभा मिलकर इस सदी की ट्रैक क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं। टोक्यो में जापान आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जापान टेक्नोलॉजी का और भारत प्रतिभा का पावर हाउस है। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र के बाद भारत परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के दरवाजे निजी क्षेत्र के लिए खोल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत निवेश के सबसे भरोसेमंद बाजार के रूप में विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि आज भारत में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता तथा नीतियों में पारदर्शिता है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। वैश्विक ग्रोथ में भारत 18% योगदान दे रहा है। भारत की कैपिटल मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। एक मजबूत बैंकिंग सेक्टर भी है। करीब $700 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ की भूमिका पर बल दे रहे हैं और विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से उठा रहे हैं। आज जब पूरी दुनिया ग्लोबल साउथ की ओर देख रही है, इसमें सामूहिक विकास के लिए सहयोग और साझेदारी की जरूरत है। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग संघ द्वारा आयोजित 20वें इंडिया अफ्रीका व्यापार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ की एकता से ही वैश्विक समस्याओं का समाधान संभव है। उनकी इसी सोच पर भारत और अफ्रीका मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपसी विश्वास और सहयोग पर आधारित है, जो कि प्रौद्योगिकी और समावेशी समृद्धि से पोषित है। भारत अफ्रीका के संबंध केवल व्यापार से ही नहीं जुड़े हैं, बल्कि इन दोनों देशों का रिश्ता ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि यह दिवस स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद जी के जीवन से प्रेरणा लेने का दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने दिग्गज हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं।
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में देश के पहले मोंडो ट्रैक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर खेल मंत्री ने ट्रैक पर एक दौड़ में भाग भी लिया। यह देश का पहला मोंडो ट्रैक है। इस अवसर पर श्री मनसुख मांडविया ने कहा, आज राष्ट्रीय खेल दिन के अवसर पर देश को पहला मोंडो ट्रैक मिला है। ये मोंडो ट्रैक दुनिया के 24 कंट्री के पास है, 25वां कंट्री हम बने हैं, जो हमारे एथलीट, पैरा एथलीट सभी को खेलने के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट देता है, बेस्ट व्यवस्था उपलब्ध कराता है। ये ट्रैक आने वाले दिनों में देश के कई मेडल के साक्षी बनेंगे। पलवल जिला खेल विभाग के तत्वाधान में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद किया। उन्होंने कहा, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी थे, जिन्होंने 1926, 28 और 32 तीन ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने का काम और अपने 22 साल के खेल में विरोधियों पर 1000 गोल से अधिक करने का सौभाग्य भी। खेलों के प्रति आदरणीय मोदी जी देश के युवाओं के रुझान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। खेलो इंडिया हो, फिट इंडिया हो, और इनसे नौजवानों का जहाँ शारीरिक विकास होता है, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। इस अवसर पर होटल से विधायक हरेंद्र कुमार, पूर्व विधायक दीपक मंगला व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हॉकी इंडिया ने भविष्य उन्मुखी एथलीट केंद्रित सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की है। प्रमुख पहलों में खिलाड़ियों के लिए डिजिटल पहचान पत्र जारी करना, पंजीकरण और सत्यापन प्रक्रियाओं को सरल बनाना शामिल है। यह पहचान पत्र हॉकी इंडिया सदस्य इकाई पोर्टल से सीधे डाउनलोड किए जा सकते हैं। हॉकी इंडिया ने डिजी लॉकर को भी पूरी तरह से एकीकृत कर दिया है, जिससे एथलीट हॉकी इंडिया राष्ट्रीय चैंपियनशिप के अपने सभी प्रमाण पत्रों तक पहुंच सकते हैं, जिनमें पिछले 5 वर्षों के प्रमाण पत्र भी शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख प्रगति एथलीट प्रबंधन प्रणाली है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रखने, टूर्नामेंट डाटा का प्रबंधन करने और सभी आयु वर्गों में एथलीट विकास की निगरानी के लिए जारी किया गया है। तकनीकी सुधारों के अलावा हॉकी इंडिया ने सदस्य इकाई पोर्टल का विस्तार जिला स्तरीय अनुपालन तक भी किया है। एथलीट कल्याण पर अपने ध्यान को और मजबूत करते हुए हॉकी इंडिया ने वर्तमान में बेरोजगार राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों को 2 लाख रुपए के अनुदान की घोषणा की है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर में भव्य आयोजन किया गया। जिला प्रशासन व खेल विभाग हरियाणा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर लड़के लड़कियों की विशेष हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलों के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है और हरियाणा लगातार खेल उपलब्धियों में देश का नाम रोशन कर रहा है। विशिष्ट अतिथि हरियाणा सरकार के राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि फरीदाबाद खेल प्रतिभाओं की धरती है। सरकार खिलाड़ियों के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है और खेलों को कैरियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए हर संभव प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पंचकुला के मोरनी स्थित पलासरा गांव में बादल फटने की आशंका है। गांव वासियों का कहना है कि बादल की गर्जना की तेज आवाज के साथ एक साथ बारिश की बहुत सारा पानी गिरा, जिससे काफी नुकसान हुआ। गांव के सरपंच परमजीत ने बताया, ये रात कोई 12-1 बजे की घटना ही है। बदल पटा है पलासरा गांव में, पानी इतना हो गया था। हमारे बीच गांव में ना एक गली है, वो भी पूरी तरह से नाला बन गई है। रास्ते और लोगों की फसलें काफी नुकसान हुआ है। जैसे कि गलियां हो गई हैं और एक कच्चे रास्ते हैं दूसरे जाना। ये नदियों में से सारी नदियों ने जितने रास्ते थी वो सारी बह गई है। प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी करा दे, जिससे कि आम जनता को कोई कठिनाई ना हो, जल्दी रास्ते से बन जाए। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि भारत और अफ्रीका मिलकर ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो समावेशी समृद्धि से पोषित है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर नई दिल्ली में देश के पहले मोंडो ट्रैक का उद्घाटन किया।
हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हॉकी इंडिया ने एथलेटिक केंद्रित ई सुधारों की श्रृंखला जारी की और पंचकुला के मोरनी क्षेत्र के प्लासरा गांव में बादल फटने की आशंका, गांव को भारी नुकसान पहुंचा। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।